गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हमारे बड़े बच्चों का डिमांड है, मांग था कि सर वीडियो नहीं बना रहे हैं, केवल व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के मांग पर हम जो है वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब हम आपको हिंदी पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी में सबसे पहले सभी बच्चों के लिए यह वीडियो उपयोगी है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनके लिए उपयोगी है। इसलिए हम लोग ग्रामर पोर्शन प्रारंभ किए हैं, भाषा और व्याकरण। जिसका टॉपिक है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण अंग्रेजी में से कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा के बिना किसी चीज़ की कामना नहीं की जा सकती है। हम पहले भाषा की उत्पत्ति एवं अर्थ पर चर्चा करेंगे। भाषा शब्द जो है भाष धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी। जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी या बोलना। भाषा में 2 बातें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, वाणी और अर्थ। वाणी और अर्थ दोनों ही बातें समान होती हैं, क्योंकि जिस भाषा का मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, उसके द्वारा दूसरे मनुष्य द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, दोनों को सुनने और समझने की कार्यप्रणाली ही भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा क्या है? सामान्य समाज में प्रत्येक मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से किसी न किसी रूप की भाषा का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से पूर्णतः लिखकर, बोलकर, समझकर प्रकट करता है। उसी को हम कहते हैं भाषा। उसी कोई परिभाषा होगी भाषा की। अब भाषा की अन्य परिभाषाएं, कुछ अन्य परिभाषाएं हैं। नंबर 1 परिभाषा भाषा की है मनुष्य के मुंह से निकले हुए सार्थक ध्वनि समूहों को भाषा कहा जाता है। दूसरा क्या है? शब्दों द्वारा विचारों, जो दूसरा है शब्दों द्वारा विचारों को आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। लैंग्वेज इन 3 काइंड्स जो है, पहली भाषा होती है लिखित भाषा। जैसे हम अपने भाव और विचारों को किसी के द्वारा, किसी के सामने अगर हम उसको लिपिबद्ध करके, लिख करके अक्षर से प्रकट करते हैं, तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, लेटर्स, कहानियाँ, नाटक जो भी हैं वह लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा होता है मौखिक भाषा। जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी से गप्पे लड़ाते हैं, या किसी से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, या उसके विचारों को सुनते हैं, इसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। इसके बाद तीसरी भाषा जो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में ना लिखा जाता है, ना बोला जाता है, बल्कि संकेतों में बताया जाता है। जैसे किसी के सामने एक छोटा सा बच्चा एक अंगुली स्कूल में दिखाता है, तो वह टीचर समझ जाता है कि बच्चा क्या संकेत कर रहा है। इस तरह से सांकेतिक भाषा में केवल संकेतों में ही बात की जाती है, संकेतों में ही अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। इसके साथ आज हिंदी का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा होगी। धन्यवाद।